हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि बेसिक मैग्नेटिक फील्ड का कुछ और प्रॉब्लम बच गया था, जिसको हम इस लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम कुछ प्रॉब्लम किए थे मैग्नेटिक फील्ड के। होपफुली ये जो है और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, जो बेसिक वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, वो वाला हम कवर अप कर लेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का सेकेंड पार्ट शुरू होगा, जिसको मतलब जिसमें हम उसमें भी बहुत सारे टाइप्स का प्रॉब्लम करेंगे। याद रखिए, पूरा 12 में मैग्नेटिज्म ही है जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। अगर ये कवर अप से हो गया, उसके बाद एक EMI बचेगा। उसके बाद होपफुली मतलब 12th वाला सीरीज खत्म ही हो जाएगा। कुछ बच जाएगा, जैसे AC बच जाएगा और दूसरा आपका बच जाएगा फिर थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद मतलब पूरा फिजिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म। एक दो जो टॉपिक है जो छूट गया है, उसको शायद कवर अप कर लें। और होपफुली आपका JEE का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम, नीट का तो वैसे 1 अगस्त को है, देखिए क्या होता है। आगे अगर एक्सटेंड कर दे तो नहीं कह सकते, फिर भी अब 1 अगस्त को ही एज ए प्राइम टाइम लेके उसके पहले ही सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब हम पहले देखे थे तो उसमें क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल, जिसके वजह से इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज कर रहा है। सडनली हम क्या किए, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या किए, स्विच्ड ऑफ कर दिए। मतलब बंद करने के बजाय स्विच्ड ऑफ। तब क्या होगा, इसका जो रेडियस था, सेंटर की तरफ फोर्स लगने से इसका रेडियस जो था डिक्रीज कर रहा था। सडनली जब हम मैग्नेटिक फील्ड यहां से हटा दिए तो इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा, वही आपसे पूछा है कि इंक्रीज किस रेट से करेगा, वही पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू increase in radius due to magnetic field, due to increase in radius due to switched off the magnetic field, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो क्या था, देखिए स्विच्ड जब ऑन था तब इसमें जो है सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, हर बार सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से इसका रेडियस क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब सडनली क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड को यहां से स्विच ऑफ करने के स्विच ऑफ कर दिए, जिसके वजह से इसका रेडियस जो है इंक्रीज करेगा। और ये जो वायर है जिस मटेरियल का बना है, उसका आपको यंग्स मॉड्यूलस दे दिया है, यंग्स मॉड्यूलस, जो कि आपको गामा दे दिया है। यंग्स मॉड्यूलस गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये आपका होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये आपका हो जाता है यंग्स मॉड्यूलस किसी का भी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखें। स्ट्रेस क्या होता है, F फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, इसको गामा टाइम्स कर दीजिए, स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। इस फॉर्मूला से भी आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि इसका जो रेडियस है किस रेट से इंक्रीज करेगा, ड्यू टू स्विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्विच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, या कॉन्ट्रैक्ट करने का जो फोर्स था, जो कि हम 25 नंबर बताए थे, उसका वैल्यू क्या आया था, I, सिंपली आया था I, B और A क्या है उसका, जैसा कि A उसका रेडियस है, तो ये आपका आ रहा था, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था,
इसका साइज जो डिक्रीज कर रहा था, उस पर जो फोर्स लग रहा था वो IBA के बराबर था। तो ध्यान से देखिए, इतना फोर्स तो इस पे एक्सर्ट लगेगा, तो फोर्स आपको पता है, तो यहाँ से बस निकालना था आपको डेल्टा L का वैल्यू यानी डेल्टा R का वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू सिंपली ये आपको मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू, यानी बी फोर्स इसको लिख देते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स इतना इसमें प्रोड्यूस हुआ, इसका वैल्यू हम पिछले लेक्चर में आपको डील किए थे 25 नंबर में। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है I, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, B इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका A क्या है, रेडियस है, इतना फोर्स लग रहा है। एरिया क्या होगा, एरिया आपको बता दिया है कि इनिशियली आप एरिया वही लीजिए जो पिछले लेक्चर में आप लिए थे, मतलब पिछले क्वेश्चन में जो लिए थे, पिछले लेक्चर में नहीं। तो उसका एरिया क्या लिए गए थे, रेडियस R था जो कि गिवन है आपको, तो रेडियस R है तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, इसका रेडियस, दैट इज इक्वल टू गामा। गामा क्या है, उसका यंग्स मॉडुलस जो इस वायर से बना हुआ है। अब देखिए मेन आपको ये पूछ रहा है चेंज इन लेंथ, तो इसको ध्यान से देखिए। शुरुआत में इसका समझ लीजिए कि इसके पास जो लेंथ है वो 2 पाई A' था, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में इसके पास था 2 पाई A, मतलब इसका जो इंक्रीज कर रहा है वो कुछ A से A' में इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज जो कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा A' माइनस A। अब A' माइनस A को ही हम डेल्टा R ले लेते हैं, मतलब यही जो है रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू स्विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, इनिशियल लेंथ इसका क्या होगा, इनिशियल लेंथ आप 2 पाई A लें, उसके बाद क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इनिशियली इसके पास यही होगा, बाकी फिर ये इंक्रीज करना चाहेगा। तो ध्यान से देखिए, फाइनल इसका हो जाएगा 2 पाई A', इनिशियली क्या था 2 पाई A, तो इतना से इंक्रीज कर रहा है, आपको डेल्टा R का वैल्यू पूछ रहा है, इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू स्विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, इसका इनिशियल रेडियस क्या है, पाई R स्क्वायर, तो वो आपका आ गया, यहां से आप लिख सकते हैं A' माइनस A डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इसका क्या था L, तो इनिशियली इसके पास क्या है 2 पाई A लेंथ है। तो यहां से ध्यान से देखिए, इनिशियली आपको लेंथ भी पता चल गया, अब सिंपली आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां से आप A माइनस A' को डेल्टा R लिख लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, I इंटू B एंड A इंटू 2 पाई A डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर, गामा नीचे आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 पाई इंटू A' माइनस A, इसी को हम डेल्टा R पूछ रहे हैं, मतलब रेडियस में कितना चेंज आएगा। तो ध्यान से देखिए, रेडियस इनिशियली इसका रेडियस R था, मतलब इनिशियली इसका जो रेडियस है आप R ही लेके चलें, जो कि आपको रेडियस दिया हुआ है, आपसे बस पूछ रहा है चेंज इन रेडियस, यानी डेल्टा R का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें एक ही अननोन बचा है डेल्टा R, डेल्टा R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2 पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा I इंटू B इंटू A स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल इधर हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा सिर्फ पाई R स्क्वायर इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा R। तो ध्यान से देखिए, डेल्टा R का क्या वैल्यू आ गया, डेल्टा R मतलब चेंज इन रेडियस ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा R के आगे आपका I इंटू B मैग्नेटिक फील्ड है, A उसका रेडियस है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा था वो कितना है IBA, इतना फोर्स लग रहा है, इंटू A, 2 पाई कैंसिल हो गया, नीचे बच गया आपका पाई R स्क्वायर इंटू गामा, ये आपका आ गया डेल्टा R, मतलब इंक्रीज इन रेडियस।
सो दिस इज द गुड प्रॉब्लम जिसमें आपका स्ट्रेस, स्ट्रेन, मैग्नेटिक फील्ड, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, वो सारे हम इसी, अब ध्यान से देखिए इसको अगर आपके लिए ये आपको देखना है कि ये फोर्स किधर लाया है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। ध्यान से इसका कुछ ऐसा फिगर आप बना लीजिए, इसको ये आपको पता चल जाए कि ये फोर्स कैसे आया। तो इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से बना लेते हैं। समझिए कि ये थीटा एंगल है, इसका स्मॉल पार्ट का हम ले रहे हैं। समझिए ये थीटा एंगल है, इस पे जो फोर्स लग रहा है यानी जिससे ये रेडियस डिक्रीज कर रहा है, समझिए एफ फोर्स लग रहा है इस पे, एफ फोर्स इधर लग रहा है, एफ फोर्स इस, क्योंकि दोनों पे लगेगा तभी तो इसका रेडियस डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो ध्यान से देखिए इसके इस साइड से हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि IBA ये कहाँ से आया है, जैसे आपको क्लियर हो कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो IBA कहाँ से आया है। तो ध्यान से देखिए इसका थोड़ा सा रेडियस हम बड़ा कर लेते हैं। टोटल रेडियस समझिए कि यहाँ पे ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, इस पे फोर्स इधर लगा क्योंकि टेंजेंशियली ही लगेगा, जिसके वजह से इसका जो साइज है एफ लगा। तो ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा θ/2। तो ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा θ/2, हाफ इसका हो जाएगा आपका θ/2, ये भी एग्जैक्टली हो जाएगा θ/2। अब ध्यान से देखिए इसको वर्टिकल के साथ एंगल बनाइए, तो ये अगर θ/2 है तो ये भी θ/2 ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसका दो कंपोनेंट हम लेंगे, एक तो ये टेंडेंशियली है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, तो ये θ/2 है तो ये भी θ/2 हो जाएगा। तो सिंपली है इसका दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक्स में और एक वाई में। तो ध्यान से देखिए यहाँ से जब एक्स और वाई दोनों में लीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 2f। सिंपल सा बात है, ये जो एंगल है जिसके साथ ये बना रहा है वो हो जाता है cos थीटा, और जो बचा है वो sin थीटा आ जाएगा। तो 2f sin θ/2 टोटल हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा, इसका समझिए कि dl लेंथ है तो I dl का मतलब a d थीटा, पूरा d थीटा बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे b है। तो यहाँ से आप सिंपली यूज कीजिएगा, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। जब साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, जब थीटा जो है थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, जब ये बहुत छोटा होता तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसका एक कंपोनेंट जो है cos थीटा हो जाएगा क्योंकि ये थीटा बना रहा है, अब बाकी एक कंपोनेंट जो हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से ये थीटा बना रहा है तो ये हो जाएगा cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट आप निकालिएगा। अब ध्यान से एग्जैक्टली इसका भी आप निकालिएगा, तो ये जो थीटा बना रहा है ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए साइन थीटा दोनों ऐड हो जाएगा, और जो कि बराबर हो जाएगा किसका, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। तो सिंपल सा बात है कि जो थीटा बना रहा है वो cos थीटा है, बाकी जो बचा वो साइन थीटा है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाता है जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा 2 × f, मतलब वो जो फोर्स निकाल रहे हैं जिसके वजह से ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ θ/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I, ए रेडियस है, सिंपली यहाँ पे I, यहाँ पे थीटा ले लीजिए इंटू b, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा, d थीटा को थीटा ले लीजिए क्योंकि ये थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल को ही d थीटा लेते हैं। d थीटा क्या होता है और थीटा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जब एलिमेंट पार्ट का बात करते हैं तो वो d थीटा हो जाता है, जब हम उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं तो थीटा हो जाएगा। यहाँ से I × b × a आ जाता है। तो ये याद रखिए, इसको आप कह सकते हैं इंक्रीज करने वाला फोर्स या डिक्रीज करने वाला फोर्स। ये आपको 25 नंबर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बताइए कि इस पे कितना फोर्स के वजह से ये
या तो ये अपना साइज डिक्रीज करना चाह रहा है या इंक्रीज करना चाह रहा है, तो वो आपका आ जाता है IBA। सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो भी थीटा एंगल बना रहा है वो हो जाता है cos थीटा, बाकी जो बचा sin थीटा, और दोनों भी बराबर हो जाता है। तो सिंपली ये जो सेंटर से अवे फ्रॉम सेंटर है दोनों आपस में बराबर हो गया, और यहाँ से आपका वैल्यू आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत, दोनों का बीच का सेपरेशन आपको दे दिया है। तो हम जो भी काम करते हैं वो रेडियस से ही काम करते हैं। इसका रेडियस कुछ ऐसा होगा, समझिए कि दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दे दिया, ये टोटल आपको समझिए कि 3 सेंटीमीटर दे दिया है, दोनों का सेपरेशन आपको दे दिया हुआ है। तो ये टोटल है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली दूसरे के बीच का सेपरेशन आपको क्या दे दिया हुआ है, ये सेपरेशन आपको दे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों का सेपरेशन दे दिया, और आपसे पूछा है कौन सा आइसोटोप है, यानी कार्बन का कौन कौन सा आइसोटोप है। तो यहाँ से देख लीजिए, रेडियस यहाँ से क्या हो जाता है 1.5, फर्स्ट वाले का 1.5 है, 10⁻⁻² कर देंगे तो ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इक्वल क्या हो जाएगा MV/क्यूबी के। अब मास निकालना है, मास को m ही लेते हैं ताकि बाद में पता चल जाएगा कि वो कौन सा उसका आइसोटॉप है। तो मास को m ले लेते हैं, पहला वाले में m1 ले लेते हैं, लास्ट वाले में m2 ले लेंगे। ये m1, वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 6 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज समझिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 है। और जैसा कि आपको बोल दिया है कार्बन का है, तो सिंपल सा बात है 12 से मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए। उसमें कितना चार्ज होता है, 1 यूनिट का चार्ज, एक उसमें कितना प्रोटॉन होगा 12 प्रोटॉन तो होगा ही होगा। तो एक प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतने प्रोटॉन का होगा, इंटू 12 टाइम्स कर लिए, और आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.5। यहाँ से आपको मास निकल जाएगा, यहाँ से मास नंबर आप अगर निकालना चाहें तो निकल जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻19, ये हो जाएगा -21 × 1.5, ये 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 12, ये आपका हो जाएगा 12 × 10⁴ × m। अब ये आपस में सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 से ध्यान दीजिए, ये 12 से 12 कैंसिल, और आपका आ जाएगा 1.6 × 1.5, और ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर सिंपली डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻25। ये आपका आ जाएगा m1 का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, इसको आपस में अगर आप थोड़ा सा भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 ही ले लें, तो ये आपका आ जाएगा 2.25, 1.5 ही ले लें 2.25 10⁻⁻25, ये आपका आ जाएगा m1। अब ध्यान से देखिए, ये किसके आसपास आपको आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा आप एग्जैक्ट करें तो मास जो होता है इतना होता है 1.6 × 10⁻, आप ऐसा समझ सकते हो 1.6 × 10⁻17 इसके आसपास आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा अगर आप कोरिलेट करें तो कार्बन का जो आइसोटॉप होता है, एक तो C12 और दूसरा C14, दो आपको आइसोटॉप मिलेगा। तो इसका जो मास अगर देखेंगे तो मास कितना होगा 24 के आसपास इसका आता है, 24 अप्रोक्स 24। तो इसको थोड़ा सा और केजी में करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, जिसके वजह से ये 6 आ जाएगा, और जितना भी आया उसका /2 कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 4 × 10⁻⁻27 kg। इसको थोड़ा सा
और अगर कोरिलेट करें तो ये हो जाएगा 26 के आसपास। तो ये आपका आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग 0.5 के आसपास। इसको आप अप्रोक्स में ले सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻26 kg। तो ये कार्बन का पहला आइसोटोप आया C12। अब दूसरा से आप निकालिएगा तो उसमें भी यही काम करेंगे। तो उसमें जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस आपका हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। मास को m2 इसमें ले लेंगे। वेलोसिटी तो वही है 6 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी 6 ही होगा, 12 नहीं 6। 12 तो उसका मास होता है। और 0.5 यहाँ से आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, उसके अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा इजी करेंगे। सारा चीज़ तो वही है। जब हम इसको इजी करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻21 हो जाएगा। और बाकी आपका समझ लीजिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 6 से 6 कैंसिल, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, इधर 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/4। अब बाकी 3.5 तो चल ही रहा था, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। और 10⁻⁻4 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 10⁻⁻5 तो यहाँ 25 चला जाएगा। ये आपका आ जाएगा m2 का वैल्यू। अब इसको इजी कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.4। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपली आपका वैल्यू आ जाएगा 12 के आसपास। ध्यान से देखिए, ये 14 के आसपास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 4 14 के आसपास। और दो डिजिट के बाद यहाँ पे दे देंगे इंटू 10⁻⁻25 आया। तो यहाँ पे 14 इंटू 10⁻⁻26 kg आ गया। ये कार्बन का दूसरा आइसोटोप है, यानी कि कौन कौन सा, C12 आया और दूसरा C14। ये दो आइसोटोप कार्बन का आया, दोनों का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है, एक का 14 एक का 12 के आसपास। ये यानी कि अवॉइड कॉलिजन को रोकना है। तो ध्यान से देखिए, दोनों के चार्ज का नेचर अलग अलग है, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन पहले ही बोल दिया कि इसमें कूलम्ब फोर्स को नेग्लेक्ट किया गया, स्विच्ड ऑफ। कूलम्ब फोर्स इज स्विच्ड ऑफ। सो आप बताइए कि ऐसे समझिए कि चार्ज है, एक यहाँ पे प्लस क्यू है और एक यहाँ पे चार्ज है। समझिए कि दोनों के बीच का सेपरेशन आपको डी दे दिया हुआ, ये आपका माइनस क्यू है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेगा, अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लेकिन आप सब बोल दिया है कि इसमें अट्रैक्शन मतलब कूलम्ब्स लॉ नहीं लग रहा है, यानी कि वो स्विच्ड ऑफ है। अब बताइए कि ये कॉलिजन को हमको रोकना है तो कैसे होगा। तो कॉलिजन को अगर रोकना है तो इसके बीच का गैप को हम क्या ले लिए हैं, इसके बीच के गैप को समझ लीजिए कि इसके जो बीच का गैप है वो कैपिटल डी ले लिए हैं, और इसके कॉलिजन को हमको रोकना है। तो कॉलिजन तभी रुकेगा जब ये इस टाइप से सर्कल बना ले और ये इस टाइप से सर्कल बना ले। और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड बताइए, मैक्सिमम प्रोजेक्टेड स्पीड बताइए, यानी Vm बताइए जो मैक्सिमम हो, और ये कॉलिजन नहीं होना चाहिए। कॉलिजन नहीं हो इसका मतलब कि ये एक दूसरे को स्लाइटली टच करते हुए जाए, मतलब कॉलिजन नहीं हो। और वो भी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, V मैक्स आपको बताना है, यानी कि कितना उसका मैक्सिमम स्पीड है कि कॉलिजन होते होते रह जाए, मतलब जस्ट पहले। तो आप मैक्सिमम स्पीड बताइए। तो मैक्सिमम स्पीड होने के लिए उसका जो रेडियस होना चाहिए, यानी इसका जो रेडियस होना चाहिए, आप ऐसा समझिए,
इसका जो रेडियस हो वो कुछ ऐसा, अगर हम चाहते हैं कि ये जो है कॉलिजन नहीं हो तो इसका जो रेडियस हो ये कुछ यहाँ पे हो, और रेडियस जो है समझिए कि इसका हाफ होना चाहिए। सो रेडियस शुड बी हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब रेडियस जो होना चाहिए मैक्सिमम रेडियस, क्योंकि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो रेडियस जो होना चाहिए वो d/2 होना चाहिए, जिसके वजह से ये बस मतलब स्लाइटली टच करते हुए ऐसे वापस और ये इधर निकल जाए, मतलब एक दूसरे से। और ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें है ही, तो ध्यान से देखिए कूलम्ब फोर्स क्यों नेग्लेक्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिए जब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जब ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो अलग डायरेक्शन में, तो एक पे फोर्स अगर इधर लगाएगा तो वो उधर जाना। ध्यान से देखिए इस पे प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड सिंपली क्रॉस है, मतलब अंदर है माइनस के डायरेक्शन में, तो इस पे ध्यान से देखिए ये आपका हो गया, इधर इसका वेलोसिटी है, तो ध्यान से देखिए फोर्स के लिए हम क्या बताए थे, Q इंटू वी क्रॉस बी। v किधर है, v आपको दिया हुआ है, v का डायरेक्शन इधर तो इधर है टेंडेंशियली, सो v इधर डायरेक्टेड है, और ध्यान से देखिए इस पे किधर फोर्स लग रहा है तो इधर डायरेक्टेड है, यानी फिंगर जो है वो आपको डायरेक्शन v का दिखा रहा है, और ये इधर, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए यानी टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा है, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर के तरफ लग रहा है, तो जिसके वजह से ये इधर आना चाहेगा। एग्जैक्टली माइनस क्यू पे चार्ज किधर लगेगा, तो ध्यान से देखिए माइनस क्यू का इधर से आप लीजिएगा तो इस पे जो चार्ज लगेगा इस पे भी टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा, इधर से इसका वेलोसिटी है तो ऐसे में आप निकलिएगा अंदर, तो ध्यान से देखिए क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे ऐसे कीजिएगा तो अंदर लगेगा नीचे, लेकिन नीचे नहीं लगेगा क्योंकि माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे जो फोर्स लगेगा टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा और इधर लगेगा, जिसके वजह से ये एक सर्कल क्रिएट करेगा, और सर्कल के वजह से ये एक दूसरे को कॉलिजन अवॉइड करेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि मैक्सिमम उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि एक दूसरे को इस टाइप से, तो ध्यान से इस पे फोर्स कैसे किधर लगा, सिंपल सा बात है v इधर है फिंगर की तरफ है, और ये जो है पाम जो हमेशा दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इस पे फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा, एग्जैक्टली इधर देखिएगा तो इधर वेलोसिटी डायरेक्शन है, और अंदर करेंगे तो ये नीचे लगेगा, लेकिन ये माइनस क्यू है तो इस पे ऊपर लगेगा, तो ये आपको पता चल गया कि ये सर्कल बन कैसे रहा है। सो हाउ इट्स फॉर्म ए सर्कल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आपसे पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सिंपल सा बात है, इसके बीच का गैप को हम d ले लिए तो इसके हाफ रेडियस मतलब मैक्सिमम रेडियस उसका हाफ होना चाहिए, तो रेडियस क्या हो गया हाफ, ये उसका मैक्सिमम रेडियस हो गया। तो ध्यान से देखिए रेडियस के लिए अभी हम फॉर्मूला भी बताए थे mv/qb, और आपसे क्या पूछ रहा है v मैक्स, तो ध्यान से देखिए रेडियस आपका हो जाता है r बराबर mv/qb, v यहां से आप निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा r क्या हो गया d/2, तो r बराबर d/2 आप रख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा q पॉजिटिव चार्ज, q इंटू b मैग्नेटिक फील्ड है, डिवाइडेड बाय मास दैट इज इक्वल टू v, ये v आपका हो जाएगा ये मैक्स, ये मैक्सिमम स्पीड आपका आ गया, तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड आपका हो गया v मैक्स, इसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे QBD डिवाइडेड बाय 2m, ये आपका आ गया मैक्सिमम, सिंपल सा बात है स्पीड आ गया, जिसके वजह से ये कॉलिजन रुक गया। अब आपसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इसके स्पीड को हम क्या कर दें हाफ कर दें तो क्या होगा। अब इतना स्पीड अगर रहे तो क्या होगा कॉलिजन रुक जाएगा, लेकिन इसका स्पीड अगर हम हाफ कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो स्पीड आपका आया, मैक्सिमम स्पीड क्या आया v मैक्स का वैल्यू आपका जो आया QB इंटू डी
डिवाइडेड बाय 2m, ये आपको मैक्सिमम स्पीड आया। इससे ज्यादा स्पीड होगा तो कॉलिजन हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछा कि इसके स्पीड को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, मतलब हाफ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी एम बाई 2। एक पार्ट में ये पूछा है और दूसरा पार्ट में पूछा है कि डबल कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, डबल कर दीजिएगा तो कॉलिजन होना तय है, क्योंकि मैक्सिमम इस स्पीड पे जाके कॉलिजन रुक जाएगा। लेकिन अगर जब आप इससे हाफ कर देंगे तो क्या होगा, सिंपली होगा कि ये जो रेडियस बना रहा है ये पहले ही इस टाइप से फॉर्म कर लेगा, यानी ये सर्कल कुछ ऐसा ही बना के निकल जाएगा। कॉलिजन तो नहीं होगा, कॉलिजन के लिए आपको इसके स्पीड से ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इससे अगर 2 टाइम्स आप दे दिए तो कॉलिजन तो होगा, लेकिन इससे अगर कम दिए तो क्या होगा, कॉलिजन मतलब इससे, मतलब ये मैक्सिमम स्पीड है जिसके बाद कॉलिजन हो जाएगा। और इससे अगर आप कम देते हैं तो ये आप कुछ ऐसा ही सर्कल बनाएगा और निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इसका जब स्पीड को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। जब स्पीड आप हाफ कर लीजिएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा सिंपली क्यू बी डी, यहाँ पे हो जाएगा 4m हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा हाफ स्पीड हो जाएगा। तो जब ये स्पीड आप देखिएगा तो आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपली रेडियस पूछा होगा कि जब हम इसके स्पीड को हाफ कर देते तो बताइए कि मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, यानी सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा ही सर्कल बना लेगा, क्योंकि कॉलिजन तो नहीं होगा। कॉलिजन के लिए तो सिंपल सा बात है, यहाँ से आएगा और यहाँ से सिंपली इस टाइप से सर्कल बना लेगा, मतलब स्मॉल सर्कल बना लेगा। तो ध्यान से देखिए, ये बना कुछ ऐसा सर्कल है अपने आप में बना लेगा, और ये कुछ ऐसा ही सर्कल आपस में भी ऐसे बना लेगा। आपसे पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन बताइए। अब ध्यान से देखिए, अब पार्ट सेकंड जो कि मतलब ये पार्ट 1 था, अब पार्ट सेकंड हम देखते हैं। तो आपसे पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, अब क्या अंतर होगा, पहले जो रेडियस था, पहले जो भी रेडियस था, अब इस बार जो रेडियस होगा उसका फिर से फिगर हम बना लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाले का बस वैल्यू याद रखिएगा, अब कुछ फिगर दूसरे टाइप से बनेगा और आपसे मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन पूछा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है विच इज इनसाइड द प्लेन, और अगर ऐसा है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू है, ये इस स्पीड में आ रहा है। तो क्या है, ये अब बीच का जो गैप है, ये गैप आपको डी दे दिया है। आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा है कि v वेलोसिटी जो है vm/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले रेडियस क्या था, पहले रेडियस जो था d/2 था, अब जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस क्या हो जाएगा, d/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी हाफ हो जाएगा। सो d/4 अब रेडियस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब ये करेगा, ये सर्कल कुछ ऐसा बनाएगा, अब इसका जो रेडियस होगा सिंपली ये हो जाएगा अब d/4, एग्जैक्टली इसका भी हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनाएगा। ये आपका हो जाएगा d/4। आपसे पूछा है पहले क्या था, d/2 जब स्पीड vm था, उसका वैल्यू क्या आया था, qbd/2m, ये आपका था vmax। अब क्या किए, स्पीड को यानी कि v इज इक्वल टू vm/2, ये सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसा समझिए कि दोनों का फिगर ऐसा ही है। तो टोटल जो गैप है, टोटल गैप जो है d है। अब मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, एक बार तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा और ये एक बार इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा।
एक इस पॉइंट पे आ जाएगा, और मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशन ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशन दैट इज इक्वल टू टोटल कितना है, डी है। मैक्सिमम सेपरेशन तो क्या हो जाएगा, लास्ट में डी ही हो जाएगा। ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे चार्ज ऐसे घूमते घूमते इस पॉइंट पे, ये आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम ध्यान देखिए, ये आपको डी दे दिया है, और यहां से मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा d/4। यहां से भी आपको थोड़ा सा ये आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा d/4। तो पहले हम मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम ये गैप हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, सिंपली यहां से आपको पता है d, और ये आपका है d/4 प्लस d/4। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा d है, ये d/4, ये d/4, तो बचेगा वो मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, d माइनस ये d/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा d/4, सॉरी d/2, ये आपका मिनिमम गैप है, ये d/4 है, ये d/4 है, तो टोटल कितना हुआ d/2। अब टोटल था d माइनस d/2, तो ये हुआ मिनिमम। अब मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट पे रहेगा प्लस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे रहेगा। तो ध्यान से देखिए, पहले बीच का गैप, दोनों रेडियस के बीच का गैप क्या है, d, और ये हो जाएगा बचा हुआ d/4, और ये भी d/4, तो ये आपका हो जाएगा d प्लस d/2। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली 3d/2। सो ये आपका आ गया 3d/2, ये हो गया मैक्सिमम सेपरेशन, और d/2 जो हो गया ये मिनिमम सेपरेशन। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आएंगे कि वेलोसिटी को, यानी v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vm। तो जब ये होगा तब तो कॉलिजन होना तय है, और कॉलिजन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन है इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन।